यह कहानी दो थीव्स की है जिनका मकसद सेम है। एक आदमी था जिसका नाम हॉरिस डेनबी था, जो 50 साल का बैचलर था। वह एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल सिटीजन था। प्रोफेशन से वह एक सक्सेसफुल लॉकस्मिथ था और उसके 2 हेल्पर्स थे। उसके पास एक हाउसकीपर भी थी। वह हमेशा खुश रहता था, बस जब उसे हे फीवर होता था तब नहीं। हाँ, हॉरिस अच्छा और ऑनरेबल था, लेकिन वह 15 साल पहले ऑनेस्ट नहीं था। वह पहले जेल की सजा काट चुका था। तब से उसे जेल का नाम भी पसंद नहीं था। लेकिन उसे सजा क्यों मिली थी? ओह, उसकी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए दीवानगी के कारण। वह फैंसी बुक्स का इतना एडिक्ट था कि हर साल एक सेफ को रॉब करता था ताकि रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। वह कोई बुरी इंटेंशन वाला थीफ नहीं था। हर साल वह एक वेल प्लान बर्गलरी करता था और एक रिच हाउस को टारगेट करता था। उस साल उसका टारगेट था शॉर्टओवर ग्रेंज। फैमिली लंदन गई हुई थी और हॉरिस ने घर के हर नूक और कॉर्नर को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था। उसने डॉग का नाम भी जान लिया था। एक दिन दोपहर में, जब घर के केयरटेकर्स मूवी देखने गए थे और देर से लौटने वाले थे, कितना परफेक्ट टाइम था हाउस को किचन डोर से एंट्री ली, जहां केयरटेकर्स ने की बाहर लटका रखी थी। हॉरिस ने जल्दी से छोटे डॉग शेरी को टेम कर लिया। फिर उसने अपने सारे टूल्स निकाल लिए। वह इतना केयरफुल था कि उसने किसी भी जगह फिंगरप्रिंट्स या अपनी मौजूदगी का कोई निशान नहीं छोड़ा। टेबल पर रखे फ्लावर्स की खुशबू ने उसकी नाक में गुदगुदी की, जिसे पहले से ही हे फीवर ने परेशान किया हुआ था। हॉरिस को पता था कि उसके पास सिर्फ 4 घंटे थे और उसे कहाँ जाना है। उसने सेफ की डिटेल्स एक मैगजीन में पढ़ी थी। वह एक बड़े वॉल पेंटिंग के 5 घंटे में ओपन कर सकता है। आखिर वह एक लॉकस्मिथ था। फिर वह बाहर गया और बर्गलर अलार्म के वायर्स काट दिए। जैसे ही वह वापस आया, फ्लावर्स की खुशबू ने उसे फिर से छींकने पर मजबूर कर दिया, इस बार और जोर से। उसकी छींक का जवाब एक आवाज ने दिया। हॉरिस ने बिना सोचे समझे उस आवाज का जवाब दिया और कुछ पलों बाद उसे एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है। वह डर से जम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वहां एक यंग लेडी थी जो रेड ड्रेस पहने हुए थी। वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसके साथ शेरी थी, जो उसके पास रब कर रही थी। उसने एक फर्म वॉइस में अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। अब डैनबी के पास क्या ऑप्शन था सिवाय भागने के? उसने उसे वार्निंग दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। महिला को जल्द ही एहसास हुआ कि डैनबी जेल जाने से बहुत डरता है और उसने इसका फायदा उठाने की सोची। उसने सिल्वर बॉक्स से एक सिगार निकाली और डैनबी, जो अब उसे हाउस की ओनर समझ चुका था, उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना लाइटर देने लगा। लेकिन ग्लव्स उतारकर वह कितना फूलिश हो सकता था। हॉरिस ने फिर से माफी मांगी और महिला ने कहा कि उसे तभी माफ किया जाएगा जब वह उसकी मदद करेगा। क्यों नहीं? डैनबी को किसी भी तरह बचना था। महिला ने बताया कि उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि वह सारे ज्वेलरी बैंक में रखेगी, लेकिन वह घर पर ही भूल गई। और उसी रात उसे एक पार्टी में कुछ ज्वेलरी पहननी थी, लेकिन उसे नंबर लॉक याद नहीं था। डैनबी के लिए लॉक खोलना बच्चों का खेल था और उसने आसानी से अग्री कर लिया। हालांकि सेफ को ओपन करते समय उसने उसे थोड़ा डैमेज कर दिया। महिला ने कहा कि यह कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड 1 महीने के लिए बाहर है और तब तक वह इसे रिपेयर करवा लेगी। लेकिन डैनबी से एक बड़ी गलती हो गई। जल्दीबाजी में उसने अपने ग्लव्स पहनना भूल गया। टास्क कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि वादा किया गया था, डैनबी वहां से चला गया। उसने सोचा कि अब वह कभी रॉबरी नहीं करेगा, लेकिन फिर उसकी बुक्स की दीवानगी ने उसे फिर से घेर लिया। अब उसे एक और सेफ को रॉब करना ही था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी अगली रॉबरी की प्लानिंग करता,
पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे हाउस में पाए गए थे। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे उस महिला ने धोखा दे दिया था। वह भी डैनबी की तरह एक थीफ निकली। उसने पुलिस को बताया कि उसने यह सब हाउस की ओनर के कहने पर किया और उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। लेकिन सभी, इंक्लूडिंग हाउस की असली ओनर, जो 60 साल की महिला थी, ने उसकी स्टोरी को बेकार बताया। अब उसका डर सच हो गया था और वह जेल में था, बतौर असिस्टेंट लाइब्रेरियन। थीव्स के बीच ऑनर। डैनबी को यह सुनना अब बर्दाश्त नहीं होता और वह उस रेड ड्रेस वाली महिला के बारे में सोचता ही रहता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।